आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDG 175 के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भाई मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस क्लास को करते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प जरूर मिलेगी। हो सकता है इस सब्जेक्ट की हम लोग 2 या 3 वीडियो जरूर बनाएं, ठीक है। और अगर रहेगा मेरे पास तो मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा कवर करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो भाई देखिएगा, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ज्यादातर चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे भक्ति का अर्थ बताइए, भक्ति का स्वरूप बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति का विकास कैसे हुआ है, आखिर भक्ति है क्या, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आएगा ना 20 नंबर का आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई भक्ति की अगर हम लोग बात करें तो भक्ति क्या है, तो भक्ति का मतलब यहां पर जो जिक्र किया गया हो वो भाई मेरे ईश्वर की भक्ति है, भगवान की भक्ति है। अगर हम लोग बात करें भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब भाई सेवा करना। जैसे आप भगवान की भक्ति करते हैं ना, जैसे भाई आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, या प्रेम करना भी एक प्रकार की भक्ति है। जैसे आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो यह भी एक प्रकार की क्या है, भक्ति है। आराधना करना यानी भगवान को पूजना, उसको बोलते हैं आराधना करना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। भगवान के सामने खुद को समर्पित कर देना, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। यानी भक्ति जो है वो संस्कृत भाषा के भज धातु से बना हुआ है। और भक्ति का मतलब होता है पूजा करना, उपासना करना, सेवा करना, प्रेम करना। और यह भक्ति जो है कैसी होती भाई मेरे, ईश्वरीय भक्ति होती है। भगवान से प्रेम करना, भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा रखना। तो यहां पर भक्ति का जो मतलब होता है वो आध्यात्मिक भक्ति है। यानी इसमें जो मनुष्य है यानी जो जीव है वो ईश्वर से क्या करता है, प्रेम करता है। ईश्वर की निष्ठा से, ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर की उपासना करता है। इसी को तो भक्ति कहते हैं। भक्ति मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हुआ पवित्र भावना है। यानी भक्ति जो है क्या होती है भाई मेरे, मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हुई क्या है, एक पवित्र भावना है। यानी भक्त और भगवान के बीच में जो अटूट संबंध है, या कह सकते हो कि भक्ति क्या है कि भाई मेरे भक्त और भगवान के बीच में जो होता अटूट बंधन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, भक्ति कहते हैं। अगर मैं भक्ति की बात करूं तो भक्ति में क्या है, ईश्वर के प्रति भाई प्रेम को समर्पित करना ही भक्ति है। जैसे भाई मेरे आप भगवान को मानते हैं और भगवान में आपको खुद को समर्पित कर दे रहे हो, भगवान में क्या है, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। भक्ति में क्या, अहंकार का लोप हो जाना, भाई घमंड खत्म हो जाता है। अगर कोई ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की पूजा और आराधना करता है, तो उसमें किसी प्रकार का घमंड या लोभ जो है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। भक्त और भगवान के बीच में बहुत गहरा संबंध। भक्ति में क्या होता है कि जो भक्त है और जो भगवान है उनके बीच में हम लोग कह सकते हैं क्या होता है भाई मेरे, बहुत ज्यादा गहरा संबंध होता है। भक्ति में क्या, मोक्ष और आत्मिक शांति की हम प्राप्ति की बात करते हैं। भक्ति में तो भाई मोक्ष मिले, क्यों, ताकि इस जीवन और मरण के से मुक्ति मिले। मोक्ष का मतलब समझते हो, मुक्ति हो जाना, यानी सीधा स्वर्ग जाना। आप सबको पता होगा ना कि भाई हिंदू धर्म में भाई स्वर्ग मिले, इसके लिए हम बात करते हैं, इसी को बोलते हैं भाई मेरे मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कि अगर किसी को मोक्ष मिल जाएगा ना तो अब दोबारा भाई मेरे उसको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। भक्ति क्यों है, आत्मिक शांति के लिए, मन की शांति के लिए भक्ति है। भक्ति जो भाई मेरे क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम है। भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम का संबंध है, जो सेवा का संबंध है, या जो भगवान के प्रति खुद को समर्पित कर देना ही क्या है, भक्ति है। भक्ति का स्वरूप क्या है, यानी भक्ति कैसे की जाती है। स्वरूप मतलब होता आकार, ठीक है। भक्ति का जो स्वरूप है बहुत विशाल है। भक्ति केवल धार्मिक नहीं बल्कि अपने हृदय के रूपों से भी भाई मेरे भक्ति की जा सकती है। भक्ति के स्वरूप बताते हैं, देखो भक्ति पहले क्या है, प्रेम स्वरूप है। भक्ति में भैया प्रेम जो है ही केंद्र में है। यानी भक्त जो है क्या करता है भाई मेरे, ईश्वर से प्रेम करता है। क्या है, ईश्वर से प्रेम करना ही तो भक्ति है, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ईश्वरीय प्रेम है, ठीक है। यानी भक्ति में क्या होता है, मनुष्य प्रेम करता है। कैसा प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, जहां भगवान को अपना प्रियतम यानी प्रेमी मानता है। भाई भक्त जो होता है वो क्या मानता, भगवान को क्या मानने लग जाता, अपना प्रेमी मान ले। भक्ति में तो ये, भक्ति में दूसरा क्या भाई मेरे, समर्पण।
भगवान के सामने खुद को समर्पित कर देना। और जब कोई भाई भक्ति करता तो अपने अंदर से अहंकार को खत्म कर देना, इच्छा को और कर्म और फल को। भाई भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान आपको फल देगा। इस प्रकार के भाव भक्ति में होते हैं। समर्पण कर देना का मतलब था भगवान को, भगवान के चरणों में खुद को समर्पित कर देना। भाई भक्त जो होता है ना, अहंकार को छोड़ देता है। अगर आप में अहंकार है, अगर आप में लालच है, तो आप कभी भक्त नहीं बन सकते हैं। अगर आप भक्त बनना चाहते हो और भगवान की भक्ति करना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। घमंड नहीं होना चाहिए भाई मेरे भक्ति में। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? साधना और उपासना। भक्ति में हम लोग क्या करते भाई? पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान का ध्यान करते, कीर्तन करते, यही तो होता है। भक्ति में क्या किया जाता भाई मेरे? पूजा करना, ईश्वर की हम पूजा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते, ईश्वर की स्तुति करते, यही तो भक्ति है। जैसे भगवान का मंत्र जाप करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का व्रत करना, कीर्तन करना, यही तो भक्ति है। और भक्ति कैसी? तो निष्काम भाव से। यानी हम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम कुछ पाना नहीं चाहते हैं। यानी बिना फल की इच्छा किए ही भक्ति की जाती है। ये नहीं कि भाई भगवान की भक्ति करे, हे भगवान मुझे ऐसा कर दो, वैसा कर दो। भाई जो असली भक्त है, जो रियल भक्त है, निष्काम भाव। निष्काम का मतलब होता है कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना, भगवान से बिना कुछ मांगे। क्योंकि भगवान को खुद ही पता है कि आपको क्या चाहिए। यहां पर ये बताया जा रहा है कि जब हम लोग भगवान से भक्ति करते हैं तो ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा ना, भगवान से मांगते हैं, भगवान ऐसा कर दो, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरा काम बन जाए, हम करते हैं। लेकिन ये नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि भाई भगवान जो है उनको तो सब पता ही है। ठीक है, निष्काम भाव से भक्ति करने की जरूरत है। भक्ति में भाई मेरे बहुत ही सहज भक्ति है। भक्ति जो है, भगवान ना तो आपकी जाति पूछते हैं, ना तो वर्ण पूछते हैं, ना तो धन दौलत पूछते हैं। भगवान ना तो ज्ञान पूछता है। भक्ति जो है भाई मेरे सबके लिए खुली है। भगवान, भाई कबीर दास ने कहा ना, हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। यानी भक्ति में क्या है कि जाति पाति कुछ नहीं है। जिसने भगवान को भज लिया, जिसने भगवान से प्रेम कर लिया, यही क्या है? यही भक्ति है। और भक्ति क्या? ईश्वरीय भक्ति की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। भक्ति में क्या होता भाई मेरे? भावनात्मक। यानी भक्त जो होता है भगवान से, वो भावनात्मक, यानी फीलिंग जो होती है उसकी बात करते हैं, भावनात्मक। वो भगवान से क्या होता है भाई मेरे? जुड़ा होता है। उसी की तो हम भक्ति बोलते हैं। भक्ति के विभिन्न साधन है, साधनों की बात करते हैं। भक्ति प्राप्त करने के लिए कई सारे तरीके, भक्ति ऐसे बहुत सारे साधन जिसके जरिए हम भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति करने का भाई, भक्ति कैसे की जा सकती है? भक्ति करने का पहला तरीका भाई मेरे, श्रवण करना। जैसे हम लोग कई बार कथा सुनने नहीं कहा जाता, कई बार होता है ना, जैसे हम भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, जैसे हम किसी बाबा वाबा की कथा हो रही तो हम कथा सुनने नहीं जाते। देखा होगा ना कि चलो भाई भागवत हो रही है तो हम लोग भागवत। तो भक्ति करने का पहला तरीका श्रवण करना, यानी भगवान के नाम को सुनना भी एक प्रकार की भक्ति है। जैसे आप कह सकते हो कि अपने मोबाइल में कुछ बजा के सुन रही हो, या हम देखते हो घरों में भाई जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो टीवी में कथा लगा के सुन रहे। कई बार हम कोई कथा कहने आया तो हम लोग वहां सुनने जाते हैं। तो श्रवण करना भी एक प्रकार की भक्ति है। दूसरा भक्ति करने का तरीका क्या? कीर्तन करना। जिसे हम भगवान के भजन वजन गाते, ढोल वोल बजा करके, देखा होगा ना। तो कीर्तन भी करना क्या? भक्ति का एक स्वरूप है, एक तरीका है। जैसे भगवान का नाम लेना, भगवान के गुणों को गाना भी क्या है? एक प्रकार की भक्ति है। भक्ति करने का तीसरा तरीका है स्मरण करना, भगवान को याद करना, भगवान का नाम लेना या भगवान का ध्यान करना भी एक प्रकार की भक्ति है। भक्ति करने का तीसरा तरीका क्या भाई मेरे? स्मरण करना, यानी याद करना। जैसे हम लोग भगवान को याद नहीं कर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई संकट में फंस जाता तुरंत भगवान को याद करता है। तो भाई जो व्यक्ति भगवान को या परमात्मा को बार बार याद कर रहा है, यह भी क्या है? यह भी एक प्रकार की भक्ति है, स्मरण करना। पाद सेवा, यानी भगवान के चरणों की सेवा करना। जैसे मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, भगवान की सेवा करना भी एक प्रकार की भक्ति है। अगला है अर्चना करना, यानी जैसे भगवान के सामने पूजा पाठ करना, या भगवान के सामने दीप जलाना, भगवान के सामने फूल चढ़ाना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। जैसे भाई आप भगवान के सामने जाकर के फूल उल चढ़ा रहे हो, भगवान के सामने दिया जलाते हैं, तो यानी इसको बोलते हैं अर्चना। तो अर्चना करना भी क्या है? एक प्रकार की भक्ति है। अगला है वेदना, यानी वंदना करना। वंदना, जैसे हम वंदना मतलब समझते हो, जैसे भाई स्कूल में प्रेयर नहीं होती, वो भी एक प्रकार की वंदना है। वंदना का मतलब होता है ये भी एक प्रकार की भक्ति है। जब हम लोग भाई मेरे भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान वंदना करते हैं, यानी जैसे भगवान को प्रणाम करना, भगवान का जैसे पाठ करना,
या मंत्र पढ़ना भी एक क्या है, एक प्रकार की भक्ति है। देखा होगा ना, अर्चना करना भी एक प्रकार की, अर्चना मतलब जैसे भगवान के सामने जाके भाई मेरे किसी ने फूल फाल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, या भगवान के सामने दीप जला दिया, जिसको बोलते ज्योत जला देना, ठीक है, या भगवान का विधि विधान से पाठ करना, अर्चना करना भी एक प्रकार की भक्ति है। वंदना करना, वंदना मतलब भगवान को प्रणाम करना, नमस्ते करना, या भगवान की स्तुति करना, पाठ करना भी एक प्रकार की भक्ति है। अगला क्या, भक्ति का स्वरूप क्या, दास्य भाव, यानी भगवान को, यानी खुद को भगवान का दास बताना भी एक प्रकार की भक्ति है। जैसे अगर आप लोग देखोगे ना कि भाई जैसे खास तौर से सूरदास हैं, सूरदास कहते हैं ना कि भाई मैं तो भगवान कृष्ण का दास हूं। कहने का मतलब क्या कि दास से भाव, यानी खुद को भगवान का दास बताना या दास समझना, ये भी क्या है, एक प्रकार की भक्ति है। यानी दास से भाव भक्ति क्या होती है कि स्वयं स्वयं को भगवान का सेवक समझ करके भगवान को मानना भी यानी दास से भाव होता है। यह भी एक प्रकार की भक्ति है। अगला साख्य भाव, भगवान को अपना सखा मानना, मित्र मानना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने नाम लिया ना कि भाई मेरे सूरदास, सूरदास कहते हैं ना कि कृष्ण मेरे सखा हैं, तो भाई मित्र का भाव रखना यानी भगवान को अपना मित्र मानना, यह भी क्या है, एक प्रकार की भक्ति है। अगला आत्मनिवेदन, भगवान से कुछ मांगना या भगवान के चरणों में खुद को समर्पित कर देना भी क्या है, भक्ति करने का एक तरीका है। ये टोटल 9 तरीके हैं जिनके जरिए आप भक्ति कर सकते हैं। भाई जैसे भगवान के भजन सुनना भक्ति है, भगवान का कीर्तन करना भक्ति है, भगवान को याद करना भक्ति है, भगवान के चरणों की सेवा करना भक्ति है, भगवान के सामने धूप दीप नैवेद्य और फूल चढ़ाना और दिए जलाना भक्ति है, भगवान को नमस्ते करना, भगवान का पाठ करना भक्ति है, भगवान को यानी स्वयं को भगवान का दास बताना भक्ति है, भगवान को अगर आप मित्र समझते हैं, सखा समझते हैं, यह भी क्या है, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। भगवान के सामने खुद को समर्पित कर देना, आत्मनिवेदन करना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। यानी ये 9 तरीके हैं जिनके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। ये भक्ति के स्वरूप हैं, प्रकार हैं। इतने प्रकार से भाई भक्ति की जा सकती है, समझे। अब हम लोग बात करेंगे भक्ति के कौन कौन से रूप हैं। तो भक्ति की अगर बात करें तो भक्ति जो भाई मेरे सबसे पहले होती है सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति यानी भगवान के साथ शांति, पवित्रता और निष्काम भाव से भक्ति करना, सात्विक भक्ति। राजसी भक्ति, राजसी भक्ति यानी जैसे भगवान से आप कुछ पाना चाहते हैं इसलिए भक्ति कर रहे, राजसी भक्ति है। अगला होता है तामसी, जैसे क्रोध, हिंसा, इन चीजों में ये चीजें अगर आप चाहते कम हो जाएं तो इसको तामसी। देखो अगर मैं भक्ति की बात करूं ना तो भक्ति भाई मेरे खास तौर से जो भक्ति है वो 2 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन सी भक्ति है, एक तो होती भाई मेरे सगुण भक्ति, ये मैं थोड़ा आपको अलग से बता दे रहा हूं। जैसे आप एग्जाम में ना ऐसे बनाना, जैसे यहां लिखा आपने भक्ति, ऐसे 2 लाइन खींच देना, एक तरफ लिखना सगुण भक्ति और एक तरफ लिखना निर्गुण भक्ति। क्या निर्गुण, क्या निर्गुण लिख दिया। सगुण भक्ति मतलब समझते हो कि अगर आप भगवान के साकार रूप को मानते, जैसे अगर कोई सगुण भक्ति समझते हो, जैसे कोई राम की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, हनुमान की भक्ति करता है, दुर्गा जी की भक्ति करता है, तो सगुण भक्ति है। यानी सगुण भक्ति का मतलब होता है कि आप मानते कि भगवान अवतार लेता है, भगवान जो है अगर आपको लगता कि भगवान किसी मूर्ति में है या भगवान अवतार लेता है या भगवान का कोई फोटो मूर्ति, इस प्रकार से अगर आप भगवान को मान करके पूजा करते हैं तो ये सगुण भक्ति है। जैसे आप राम की भक्ति करते तो आप कैसे सेवक हैं, सगुण भक्ति है। जैसे मीराबाई जो है वो सगुण भक्ति का एग्जाम्पल है। सूरदास सगुण भक्ति करते हैं। सगुण मतलब यानी अपने परमात्मा, अपने भगवान को साकार रूप में, यानी उसको आप किसी दिव्यात्मा में, दिव्य पुरुष में या महापुरुष, जैसे अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप भगवान मान रहे हैं, ये कैसी भक्ति है, ये सगुण भक्ति है। कृष्ण को आप भगवान मानते, परमात्मा मानते, कैसी भक्ति है, ये सगुण भक्ति है। तो भक्ति मेनली 2 प्रकार की थी, पहली होती भाई मेरे सगुण, दूसरी होती निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति मतलब समझते हो, निर्गुण का मतलब निराकार ब्रह्म को मानना, कि आप जो व्यक्ति कहता है कि भगवान का ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, ये निर्गुण भक्ति है। जैसे कबीर कहते हैं भाई भगवान जो है निर्गुण है, भगवान जो है हर जगह है, भगवान कण कण में विद्यमान है। ये निर्गुण भक्ति के संतों ने कहा कि भाई भगवान जो है हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान हर जगह विद्यमान है, भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है, न कोई प्रकार है, यही निर्गुण भक्ति है। कबीर कह सकते हैं निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, ये निर्गुण भक्ति का एग्जाम्पल है। सगुण मतलब जैसे मीराबाई सगुण भक्ति करती हैं, तुलसीदास सगुण भक्ति करते हैं, जैसे आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, तो सगुण भक्ति है।
निर्गुण भक्ति यानी आप मानते कि भगवान जो है निराकार है, भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है, न कोई प्रकार है, ये निर्गुण भक्ति है। तो खास तौर से भक्ति दो प्रकार। अब सगुण भक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो होती भाई राम भक्ति, दूसरी होती कृष्ण भक्ति। यानी जो राम को मानते हैं वो राम भक्ति वाले हो जाते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं कृष्ण भक्ति वाले हो जाते हैं। निर्गुण भक्ति जो होती दो प्रकार की होती है। एक तो होती भाई मेरे कह सकते हो कि प्रेम, और दूसरा होता है ज्ञान। ठीक है, कुछ लोगों का मानना कि भगवान जो प्रेम के जरिए पाया जा सकता है, और निर्गुण में कुछ लोगों का मानना कि भगवान जो खासतौर से भाई कह सकते हैं ज्ञान के जरिए, इसी को बोलते हैं प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय। तो निर्गुण दो प्रकार के। तो भक्ति आंदोलन में आपको दो जरूर दिखाई देगा। कुछ लोग होंगे जो सगुण भक्ति करेंगे, राम को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, ठीक है, और कुछ भक्ति आंदोलन में आपको दिखाई देंगे जो बोलेंगे कि ब्रह्म ही, यानी भगवान जो है वही ब्रह्म है। भगवान का, जैसे कबीर कहेंगे ना कि भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। कबीर कह रहे हैं कि भगवान भैया मेरे किसी की जाति पाति नहीं पूछता है, जिसने भगवान को भज लिया, जिसने परमात्मा को भज लिया, भगवान उसी के हो जाएंगे। ठीक है, और कबीर कह रहे हैं कि भाई कि भगवान जो है निराकार है, भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है। यही सगुण और निर्गुण होता है। भगवान जो भैया प्रेम के संबंध के आधार पर, जिसे भगवान की अगर हम लोग बात करें, दास से भक्ति क्या है, यानी भगवान को, खुद को भगवान का दास बताना दास भक्ति है। साख्य भक्ति, जैसे भगवान को अपना मित्र बताना, जैसे जैसे हम कृष्ण सुदामा के बारे में बात करना, ये क्या है, साख्य भक्ति। वात्सल्य भक्ति क्या है, जैसे जैसे कोई भक्त बताता है माँ यशोदा कृष्ण को कैसे प्यार करती है, वात्सल्य यानी ममता वाली भक्ति अगर कोई करता है। दूसरा होता है भाई मधुर भक्ति, यानी राधा और कृष्ण के प्रेम की जो भक्ति के बारे में उसको मधुर भक्ति बोलते हैं। शरणागत भक्ति क्या होती है, यानी भगवान को, यानी भगवान में खुद को समर्पित। ये मैंने आपको बताया ना सगुण और निर्गुण भक्ति। प्रेम यानी भक्ति के दो मार्ग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। सगुण भक्ति यानी क्या, जैसे राम कृष्ण की पूजा करना ही भाई मेरे सगुण भक्ति है। और सगुण भक्ति दो प्रकार की होती है, एक राम भक्ति और दूसरा होती है कृष्ण भक्ति। दूसरा होती है भाई निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े संत है भाई कृष्ण है, रैदास हैं, ये सभी लोग निर्गुण भक्ति में आते हैं, रहीम हैं। तो निर्गुण भक्ति वाले लोगों की बात करें, जिन लोगों ने कहा कि ब्रह्म ही भगवान है, भगवान का तो भाई न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है, न कोई प्रकार है। तो सगुण निर्गुण भक्ति पूरी चलेगी, आप समझ रहे हैं। आपको आगे भी अगर हम निष्कर्ष इसका एग्जाम में कैसे लिखेंगे, भक्ति मनुष्य के हृदय, जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में भगवान को रख करके ईश्वर को सरलतम मार्ग अपना करके पाना चाहता है, यही भक्ति है। भक्ति भाई पाखंड नहीं है, भक्ति में ईश्वर के प्रति प्रेम है, ईश्वर के प्रति समर्पण है। ईश्वर के यानी हम भगवान को भजते हैं, उससे कुछ पाना नहीं चाहते, यही भक्ति है। भक्ति के जरिए मनुष्य जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आप सबको पता होगा भाई, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आदमी बार बार जन्म लेता है। आपने सबने खूब सुना होगा, कहते हैं ना भाई कि कभी हम लोग कुत्ता थे, कभी भेड़ थे, कभी बकरी थे। यानी हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता कि पुनर्जन्म होता, बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और धरती को बोला जाता भाई में मृत लोक। तो यानी हिंदू धर्म मानता है कि अगर आपका जन्म हुआ है इंसान के रूप में, तो आप इतना भैया भगवान की भक्ति करो ताकि आपको डायरेक्ट स्वर्ग मिले, और आपको दोबारा क्या ना करना पड़े, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। आपको मोक्ष मिल जाएगा, डायरेक्ट मोक्ष हो जाओगे, तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपको बार बार पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ रहा है, तो एक प्रकार से आप क्या, आपको दंडित किया जा रहा है, ठीक है, या भोग रहे हैं, ठीक है। यानी मनुष्य बने हो तो ईश्वर की भक्ति करो ताकि आपको दोबारा किसी योनि में और ना जा। ऐसा ना हो कि कल तुमको खरगोश बनना पड़े, कल तुमको गधा, तुमको डायरेक्ट स्वर्ग जाना है ताकि मोक्ष मिले। और भक्ति के जरिए हम मोक्ष पाना चाहते, शांति पाना चाहते, आनंद पाना चाहते, और भगवान को प्राप्त करना ही क्या है, भक्ति का सबसे बड़ा आधार है। और भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि भाई भक्ति में किसी प्रकार का जातिवाद भेदभाव मत करिए, भगवान सबके लिए बराबर हैं। और भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई क्यों हुई, क्योंकि आप सबको पता होगा कि भाई इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उससे दो नए धर्मों का उदय हुआ। क्योंकि हिंदू धर्म में क्या, अगर आप देखोगे हिंदू धर्म को जानते होगे, इसमें कठोर जातिवाद है। यानी कह सकते कि हिंदू धर्म में खास तौर से जाति की जो लकीर है बहुत तगड़ी है। और भाई मेरे जब तक जाति पाती रहेगी तो भाई बौद्ध धर्म का उदय हो गया, जैन धर्म का, तो हिंदू धर्म के जो समर्थक थे उन्होंने कह सकते हो कि भक्ति मार्ग का उदय किया। भाई आज देखते होंगे कि हम लोग अपने खाट पर बैठे बैठे भगवान का भजन कर लेते हैं, तो भक्ति आंदोलन के संतों की ये देन है। उन्होंने कहा कि भाई आप घर से भक्ति कर सकते हैं, आप भगवान को भजने के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको पता है ना भाई, पहले के समय में जो
दलित हैं, आदिवासी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, बंजारे हैं, भाई इनको तो मंदिर में प्रवेश ही वर्जित था, ये तो घुस ही नहीं सकते थे। तो भाई ये भक्ति कैसे करेंगे? तो भक्ति आंदोलन जो है वो सामाजिक आंदोलन है, जिसने इस बात को कहा कि भाई भगवान जाति पाति नहीं पूछते हैं। अगर आपको भगवान को भजना है तो आप कहीं से भी भगवान को भज सकते हैं, भगवान आपको मिलेंगे मिलेंगे। कबीर ने कहा भाई ना, ये दोहा जो मैंने आपको बोल करके जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का भोई, ये मतलब यही है कि भाई भगवान किसी से जाति पाति नहीं पूछ रहे हैं। जो भगवान को भज लेगा भगवान उसी को हो जाएंगे, और भगवान को भजने के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें क्यों? क्योंकि पहले के समय में कह सकते हो कि दलित हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, भैया इनका मंदिर में प्रवेश घुसना मना था। तो ये लोग भक्ति कैसे करेंगे बताइए? तो भक्ति आंदोलन कह सकते हैं कि भारत में एक साहित्यिक आंदोलन है, कह सकते हैं दूसरा सामाजिक आंदोलन है, जिसने कह सकते हैं कि भारत में सामाजिक बुराइयों कुरीतियों को दूर करने के लिए, ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, सती प्रथा है, बलि प्रथा है, जातिवाद है, भेदभाव है, झाड़ फूक है, टोना टोटका है, ये हिंदू धर्म में तो था। इसी के खिलाफ कह सकते हैं जो साहित्यिक आंदोलन खड़ा हुआ, जो भक्ति आंदोलन, यही भक्ति आंदोलन, यही भक्ति मोमेंट है। क्योंकि भक्ति आंदोलन के संत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप मिलजुल करके रहिए, ये आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यही भक्ति आंदोलन है। और भक्ति आंदोलन भारत में कह सकते हो कि 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक रहा, और पूरे भारत में कह सकते हैं इस भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ। और इसीलिए हम BHDG 175 में डीपली और कह सकते हैं बिल्कुल डीप में खासतौर से भक्ति मोमेंट को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना बहुत लंबी चौड़ी बुक है, 27 चैप्टर की किताब है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें सारे मैं बता दूंगा। ठीक है, जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, क्वेश्चन दूसरा रहेगा और चैप्टर भी दूसरे का ही है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि भक्ति आंदोलन के उदय और कारणों को बताइए कि भाई मेरे जो भक्ति आंदोलन हुआ इसका रीजन क्या था, कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई और भक्ति आंदोलन का महत्व क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो एक चीज बताऊं, भक्ति आंदोलन का जो शुरू हुआ उसका बेसिक मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो एक चीज है, मैं आपको बता दूं भाई, भारत में जो था ना वो सनातन धर्म था या हिंदू धर्म था, पहली बात। ठीक है, और आप सबको पता कि हिंदू धर्म में सबसे समस्या क्या है कि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा जातिवाद है। क्या है? क्या है? एक जातिवाद इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऊंच नीच है, जातिवाद है, छुआछूत है, ये सब बहुत ज्यादा था। इसलिए अगर आप देखोगे तो हिंदू धर्म से दो नए धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। पढ़ा होगा आप इतिहास में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय। तो भाई जो हिंदू धर्म के सपोर्टर थे यानी समर्थक थे, उनको लगा कि अगर हिंदू धर्म में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो पाखंड है, ठीक है, अगर इनको हम दूर नहीं करेंगे तो लोग भाई मेरे हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ करके वो जैन धर्म में चले जाएंगे या बौद्ध धर्म में चले जाएंगे। और आप लोगों ने देखा कि भारत में इस्लाम का भी उदय हो गया है। ठीक है, तो इस्लाम भी आ गया था। तो इसलिए कह सकते हो कि भक्ति यानी कह सकते हो कि जो हिंदू धर्म के सपोर्टर थे, जो हिंदू धर्म के संत थे, उन्होंने कह सकते कि हिंदू धर्म की जो बुराइयां, याद रखिए बोला मला, हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म में क्या बुराइयां हैं? जातिवाद है, छुआछूत है, ठीक है, पाखंड है, ठीक है, सती प्रथा, बलि प्रथा, इन बुराइयों को दूर करना जरूरी है। क्योंकि लोग जो हैं वो हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम को अपना रहे थे, जैन धर्म में जा रहे थे, बौद्ध धर्म में जा रहे, इसलिए हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, भक्ति आंदोलन के उदय क्यों हुआ? देखो भाई, भक्ति आंदोलन की शुरुआत यानी 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच हुई। ठीक है, भारत में धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तन का व्यापक आंदोलन था। यानी भक्ति आंदोलन जो कह सकते हो कि भारत में धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा आंदोलन भक्ति आंदोलन रहा। यह आंदोलन ईश्वर के प्रति भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे तो ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति समानता, ईश्वर के प्रति मानवता के सिद्धांत पर आधारित जो है वह भक्ति आंदोलन है। इसके प्रमुख केंद्र यानी भक्ति आंदोलन जो रहा वो दक्षिण भारत में शुरू तो हुआ। क्या रहा भाई मेरे? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कह सकते हो दक्षिण भारत में शुरू तो जरूर हुआ, लेकिन यह दक्षिण भारत से उत्तर भारत, राजस्थान और पूरे देश में एक फैला। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या है? देखो, भक्ति आंदोलन जो है भारत में अचानक से शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कह सकते हैं बहुत सारे कारण हैं। भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण हैं, भक्ति आंदोलन के धार्मिक कारण हैं,
भक्ति आंदोलन के सांस्कृतिक कारण हैं और भक्ति आंदोलन के राजनीतिक कारण भी हैं। तो भक्ति आंदोलन के उदय के कौन कौन से कारण हैं? तो पहला है भाई मेरे धार्मिक कारण। देखो भक्ति आंदोलन जो है धार्मिक कारण क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा कर्म कांड हो गया था, पता है ना। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे तो झाड़ फूक टोना टोटका ये सब बहुत ज्यादा हो गया था। तो इन बुराइयों को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि लोग इस धर्म से दूर जा रहे थे। हिंदू धर्म में खास तौर से ब्राह्मणों का वर्चस्व था और पूजा पाठ बहुत ज्यादा जटिल हो गए थे, इसलिए इन बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे खास तौर से मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा थी, बहुदे यानी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इन बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे तो सभी लोग भाई मेरे क्या करते हैं, सरल ईश्वर की उपासना की जाए। इस भक्ति को आसान बनाना है, पूजा को आसान बनाना है, इसलिए भी कह सकते हैं कि क्या है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भक्ति आंदोलन के धार्मिक कारण है क्योंकि अगर आप देखोगे तो धार्मिक रूप से देखोगे तो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है, अलग अलग देवी देवताओं के लोग पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा पाखंड है, आडंबर है, झाड़ फूक है, टोना टोटका है। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई या भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा, भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण क्या है? देखो अगर आप देखोगे तो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा भाई मेरे जातिवाद है और जातिवाद का कारण देखोगे तो जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनका खूब शोषण दमन होता था, उनका तो भाई मेरे मंदिरों में तक प्रवेश वर्जित था। इसलिए कह सकते हो कि जाति प्रथा के कारण तो जो लोग, क्योंकि जाति प्रथा थी तो बहुत सारे लोग भाई मेरे कह सकते छुआछूत के कारण हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में चले जाते थे या इस्लाम को अपना लेते थे। तो हिंदू धर्म में जातिवाद को दूर करने के लिए कह सकते भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे तो ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा थी, समाज में कह सकते हो कि अमीर ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा थी, इसको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में अगर आप देखोगे महिलाओं को खास तौर से धार्मिक अधिकारों से वंचित था, महिलाओं को भी एक प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में मौका मिले, इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। समाज में समानता भाईचारा की भावना बने, इसलिए भी कह सकते भक्ति आंदोलन की शुरुआत। ये भक्ति आंदोलन शुरू होने के सामाजिक कारण है कह सकते हो। भाई देखो हिंदू धर्म में तो जातिवाद बहुत ज्यादा है ना, आप देखोगे दलित हैं, आदिवासी हैं, तो भाई इनको तो खास तौर से या SC ST OBC थे, इनका तो मंदिर में प्रवेश वर्जित था ना। तो भाई ये बुराई थी, इसको दूर करने के लिए भी कह सकते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा थी ना, ऊंच नीच की भावना, समाज में असमानता है, तो उस सामाजिक बुराइयों को भी कह सकते हैं कि दूर करने के लिए हमारे यहाँ पर भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई समाज। अगला राजनीतिक कारण क्या है? अगर आप देखोगे खास तौर से भाई मेरे मध्यकाल में भारत में इस्लाम का उदय हुआ, भारत में इस्लाम आया, ठीक है। और इस्लाम जब भारत में आया तो कह सकते हैं इस्लाम की खासियत क्या है, इस्लाम में भाई मेरे एकेश्वरवाद है। इस्लाम मतलब मुसलमानों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो इस्लाम में क्या है कि भाई एक इस्लाम खास तौर से देखोगे एक ही ईश्वर की पूजा होती है। इस्लाम जो है वो सिर्फ अल्लाह की बात करता है, अल्लाह की सिवा किसी देवता की बात नहीं करता है। तो इस्लाम क्या एकेश्वरवादी धर्म है। इससे हिंदू धर्म के लोगों को लगा कि भाई मेरे कि अगर हम एक परमात्मा को मानेंगे तो क्या होगा कि लोग जो है इससे जुड़े, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या बहुदेववाद है, अलग अलग देवी देवता की हम लोग पूजा करते हैं ना। हिंदू धर्म में तो है ना, तो भाई कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, अलग अलग लोग अलग अलग भगवानों को मानते हैं। लेकिन इस्लाम का प्रभाव हिंदू धर्म के लोगों पर पड़ा, इनको लगा कि भाई अगर हम लोग एकेश्वरवाद की बात करेंगे, भाई एक ईश्वर को मानोगे तो इससे हिंदू धर्म में एकता बनेगी। सरल पूजा विधि की भावना को लेकर भी कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन का जो है, अगर आप देखोगे हिंदू समाज जो है इस्लाम के धर्म से प्रभावित होकर के कह सकते हैं अपने धर्म में सुधार की बात। देखो इस्लाम जिस प्रकार से भारत में आया और बहुत सारे लोग कह सकते हैं हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम में जा रहे थे, तो यह भी कह सकते कि हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए हिंदू संतों ने कह सकते कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। इस्लाम जब भारत में आया, यानी मुसलमानों का जब शासन भारत में आया, तो भारत में लोगों का जीवन जो था अस्थिर हुआ। इसलिए लोग भी आंतरिक शांति के लिए, भाई आंतरिक शांति हो, इसलिए भी कह सकते कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। देखो भक्ति आंदोलन के राजनीतिक कारण यही है कि अगर आप सबको पता होगा कि भाई मेरे हमारे यहाँ पर जब बौद्ध धर्म जैन धर्म आया, तो आप सबको पता कि मौर्य काल हो या गुप्त काल हो, याद रखना मैंने क्या बोला, मौर्य काल में मौर्य काल हो या गुप्त काल हो, वहां पर अगर आप देखोगे तो खास तौर से जैन धर्म को या बौद्ध धर्म को बहुत मान्यता मिली, बहुत छूट मिली, उसको राजकीय धर्म बनाया गया।
तो हिंदू धर्म के लोगों को लगा कि जब तक हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक हिंदू धर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए भी कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भक्ति आंदोलन शुरू होने के भाई मेरे आर्थिक कारण क्या है? देखो भारत में कह सकते अगर आप देखोगे नया व्यापारिक वर्ग आया, उसे धार्मिक अधिकार चाहिए थे। समाज में कह सकते हो अमीर गरीब की खाई बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। समाज में शोषण था, गरीबी थी, इसलिए भी कह सकते लोग भक्ति की तरफ आगे बढ़े। ये आर्थिक कारण जिसके जरिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भक्ति आंदोलन शुरू होने का भाई मेरे साहित्यिक कारण क्या है, सांस्कृतिक कारण क्या है? तो भारत में भक्ति आंदोलन में क्या हुआ, खास तौर से क्षेत्रीय भाषाओं का खूब विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के संतों ने अगर आप देखोगे तो जो लोकल लैंग्वेज है उसमें देखो, अगर आप देखो भक्ति आंदोलन में कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, बंगाली है, अवधी है, इन भाषाओं में कह सकते हैं कि अलग अलग संतों ने अपने बात रखी। इसलिए कह सकते हैं हमारी जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के कवियों ने कह सकते हो कि आम भाषा में, गुजराती में, मराठी में कह सकते हैं अपने कीर्तन लिखे, भजन लिखे। इससे भी कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का कारण है। जैसे अगर आप देखो भक्ति आंदोलन में रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, इन जैसे आचार्यों ने कह सकते हो कि दर्शन को यानी अध्यात्म को सरल बना करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह क्या है भाई मेरे भक्ति आंदोलन के भारत में उदय होने का कारण है। अगला हम लोग बात करेंगे भक्ति आंदोलन का महत्व क्या है। देखो भारत में जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, इससे हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी था, धर्म के लिए और साहित्य के लिए, और हमारे संस्कृति पर भक्ति आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले धार्मिक प्रभाव क्या, भक्ति आंदोलन के जरिए कह सकते हैं कि भारत में कह सकते भाई भक्ति की सरल विधि। भक्ति आंदोलन ने क्या किया, भारत में भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, इस प्रकार की चीजें आगे बढ़ी। भक्ति आंदोलन से कह सकते कि कर्मकांड यानी झाड़ फूक, टोना टोटका, इस प्रकार की चीजें कम हुई। भक्ति आंदोलन ने कह सकते कि भारत में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन में रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो, कबीर हो, मीरा हो, गुरु नानक हो आदि लोगों ने कह सकते हो कि भक्ति को और धर्म को सरल रूप में बताने का प्रयास। भक्ति आंदोलन में भाई कह सकते मीरा बाई हैं, कबीर दास जी हैं, गुरु नानक देव, इन्होंने लोगों को भक्ति का आसान मार्ग बताया। भक्ति आंदोलन का सामाजिक महत्व क्या है भाई, भक्ति आंदोलन के कारण कह सकते हैं कि भारत में जातिवाद, छुआछूत का भेदभाव कम हुआ, सबको मंदिर जाने के समानता का अधिकार मिला। भक्ति आंदोलन से स्त्रियों और दलितों का भाई उद्धार हुआ। भक्ति आंदोलन कह सकते हो कि दलितों को भी आजादी मिली, उनको भी स्वतंत्रता मिली, उनको भी भक्ति करने का मौका मिला। भक्ति आंदोलन की समाज में प्रेम, करुणा, भाईचारा की भावना बढ़ी भक्ति आंदोलन से। भक्ति आंदोलन कह सकते कि भारत में उसने हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को बढ़ाने में सबसे ज्यादा बल दिया। भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यही रहा क्योंकि भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा, आप सबको पता होना चाहिए जिस समय भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हिंदू धर्म में हुई, उसी समय कह सकते हैं कि इस्लाम में भी सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस्लाम में भाई सूफी आंदोलन की शुरुआत, क्योंकि इस्लाम ये बताना चाहता था कि इस्लाम में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन एक साथ ही चला। भाई हिंदू धर्म के जो साधु संत थे उन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन जो इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म के साधु संत थे कह सकते हैं उन्होंने इस्लाम में जो कट्टरवाद है और जो कह सकते सरल भाई इसकी बात करने यानी कहने अल्लाह अल्लाह जो है, अल्लाह से आप प्रेम करिए, इस भावना को भाई ना अल्लाह से प्रेम करिए, अल्लाह के प्रेम में एक प्रकार से फना हो जाना, ये कह सकते हैं कि मुस्लिम संतों ने कहा। ठीक है, तो कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता को कह सकते हैं भाई मेरे भक्ति आंदोलन में बहुत ज्यादा एकता बढ़ी। साहित्यिक महत्व है, देखो भक्ति आंदोलन से क्या हुआ, भारत में जो लोकल लैंग्वेज थी जैसे अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, पंजाबी में, बंगाली में आदि इन भाषाओं में साहित्यिक विकास हुआ। भक्ति आंदोलन से देखोगे तो हमारे यहाँ पर रामचरितमानस है, गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण हुआ। भक्ति आंदोलन से कह सकते हो कि हमारे देश में भक्ति भावना, संगीत, कीर्तन, भजन इसका भी विकास हुआ। भक्ति आंदोलन का सांस्कृतिक महत्व क्या है भाई मेरे, भक्ति आंदोलन से हमारे यहाँ पर संगीत, नृत्य, लोक कथा का, भक्ति का विस्तार हुआ। भक्ति आंदोलन से मंदिरों का निर्माण हुआ, स्थापत्य कला का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन से कह सकते कि मानवता का भी विस्तार हुआ। भक्ति आंदोलन का राजनीतिक महत्व क्या है, भक्ति आंदोलन से कह सकते कि धार्मिक रूप से जो हिंदू मुसलमान लड़ते थे वो लड़ना कम हुआ।
हिंदू मुसलमानों में सहयोग की भावना उत्पन्न हुई। भक्ति आंदोलन ने कह सकते हैं कि भारतीय समाज को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और भारतीय समाज को एकजुट रखने में भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान हम लोगों को देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन जो था वह केवल धार्मिक आंदोलन नहीं है, क्योंकि भक्ति आंदोलन ने कह सकते हैं कि भारतीय समाज में मानवता प्रेम के मूल्यों को सजोने का काम किया। भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें कह सकते कि सभी ने धार्मिक भेदभाव को भुला करके, जातिवाद का भेदभाव मिटा करके और कह सकते कि ईश्वरीय भक्ति का प्रसार भक्ति आंदोलन में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो भाई मेरे इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि भक्ति आंदोलन का कारण बताइए और भक्ति आंदोलन का महत्व बताइए, या भक्ति आंदोलन का विकास कैसे हुआ। जब विकास पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि अलग अलग भाषाओं में, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, अवधी है, ब्रज है, इन भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में क्या रहा, भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। भाई मेरे जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। चौथा जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, तमिल भक्ति काव्य। भाई तमिल भाषा में भक्ति आंदोलन किस प्रकार से रहा। और एक बात मेरी याद रखिएगा, तमिल भाषा में जो भक्ति आंदोलन था उसमें कौन कौन से संत हुए हैं, जैसे पेरियावल्लर, ठीक है, कुलशेखर और अंडाल जो है, अंडाल एक नाम है, ये महिला भक्ति संत हुई है। जैसे अगर आप देखोगे हम लोग मीराबाई का आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा कि भक्ति आंदोलन की एक बहुत बड़ी संत हैं कह सकते हो, और कह सकते हैं कृष्ण भक्ति की में रही हैं। उसी प्रकार से भाई मेरे अगर मैं बात करूं उत्तर भारत में, यानी कह सकते हो कि खास तौर से मीराबाई जिस प्रकार से महिला भक्ति आंदोलन में एक बहुत बड़ा नाम है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में, साउथ में अंडाल का एक बहुत बड़ा नाम है। तो तमिल भाषा में भक्ति आंदोलन कैसे रहा, तमिल भाषा की अगर बात करूं तो इसमें खास तौर से नामावल्लार और पेरियावल्लार, ये क्या है, कुलशेखर और अंडाल, ये क्या है, तमिल भाषा में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में इन लोगों का क्या है, योगदान है। ठीक है, अगर मैं ये सारे तमिल भाषा में, यानी तमिल भाषा में इन लोगों ने कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन में भजन लिखा, गीत लिखा और भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में इन लोगों का ही योगदान है। अब यानी कितने तमिल भाषा में कुल कितने भक्ति आंदोलन के कवि हैं भाई मेरे, 12 कवि हुए तमिल भाषा में। कितने कवि हैं, 12 हैं। 12 में से एक नाम है जिसका नाम है अंडाल। अंडाल एक कवित्री है जिसका पालन पोषण कैसे हो, पेरियावल्लार ने किया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तमिल भाषा में भक्ति काव्य क्या है, देखो भक्ति ईश्वर के प्रति भैया प्रेम है, समर्पण है, यही तो भक्ति है। नारद सूक्ति सूत्र में कहा गया कि भगवान के सामने भाई मेरे खुद को समर्पित कर देना ही भक्ति है। भाई भक्ति में ही तो होता ना कि जो भगत होता है वो भगवान के चरणों में खुद को क्या कर देता भाई, समर्पित कर देता है। भक्ति में क्या है, भक्ति में कह सकते हैं गूंगे का गुड़, कहने का मतलब कि भक्त जो है अपना अहंकार और अहम जो है वो पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, यही तो भक्ति है। भाई भगवान के प्रति हम लोग क्या करते हैं, अपने अहंकार को समाप्त करके प्रभु के चरणों में चले जाते हैं, यही तो भक्ति, इसी को क्या करें, भक्ति करें। देखो संगम साहित्य, देखो तमिल भाषा की अगर बात करूं तो तमिल भाषा में जब संगम साहित्य की रचनाएं की गई 5वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत होती है। और तमिल भाषा में भाई मेरे वैष्णव धर्म को लेकर के, वैष्णव धर्म क्या है, जो भगवान विष्णु को अपना मानते हैं, आराध्य मानते हैं, उसी को वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं। आपको पता होगा कि शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, 2 संप्रदाय हुआ। वैष्णव संप्रदाय जिन लोगों ने भगवान विष्णु को अपना परम आराध्य माना उनको हम वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं। शैव संप्रदाय भाई मेरे जिन्होंने भगवान शंकर को अपना आराध्य माना उसको शैव संप्रदाय बोलते हैं। तो भाई यानी तमिल में देखोगे तो वैष्णव धर्म को लेकर के, अवतारवाद को लेकर के, विष्णु को लेकर के, कृष्ण को लेकर के, इन लोगों के लेकर के भक्ति आंदोलन में कह सकते लगभग 22 कविताएं मिलती हैं और 22 कविताओं की रचना की गई है। किसकी, 22 पोएम, यानी इसमें 22 कविताएं लिखी गई। तमिल भक्ति में जो प्रमुख कवि कौन हुए, जिसे नामावल्लार क्या है, तमिल भाषा में वैष्णव भक्ति है। वैष्णव भक्ति मतलब समझते हो, भगवान विष्णु की भक्ति है भाई मेरे, यही वैष्णव भक्ति काव्य है, जिसमें कह सकते हो कि विष्णु की भक्ति ये लोग करते हैं। किसकी करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं और भगवान विष्णु को ही कह सकते हैं इन्होंने अपना परम आराध्य माना है। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु की भक्ति है और भगवान विष्णु को लेकर के और भगवान विष्णु की भक्ति को लेकर के अगर आप देखोगे
नामावल्लार ने कह सकते हैं 1880 से लेकर के 1930 तक इन्होंने विष्णु को लेकर के बहुत सारे पदों की रचनाएं की गई हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, किसमें लिखे थे? सारे तमिल भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा क्या है? पेरिया वल्लार, पेरिया वल्लार जैसे इन्होंने कह सकते हैं किसकी भक्ति करते हैं? एक विष्णु चरित इन्होंने लिख रखा है, ठीक है, ब्राह्मण वंश से आते थे, ठीक है, ब्राह्मण वंश से आते थे। और एक किसकी भक्ति करें? इन्होंने रंगनाथ यानी भगवान कृष्ण को मानते हैं। एक जनश्रुति के अनुसार कहते हैं इन्होंने पांड्य नरेश को परम ब्रह्म के विषय में एक सभा बुलाई थी, तो एक इसकी भक्ति करते थे। तमिल और संस्कृत भाषा में दोनों का विद्वान किसको माना जाता है? पेरिया वल्लार को माना जाता है। इन्होंने तमिल भाषा में इन लोगों ने लिखा है, और किसको लेकर के लिखा भाई मेरे? कृष्ण को लेकर के लिखा है, और नारायण विष्णु के अवतारों के इन लोगों ने क्या किया है? गुणगान किया है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तमिल भाषा में। अगले हैं कुलशेखर भी कह सकते हैं तमिल भाषा में भक्ति आंदोलन के बड़े संतों में इनका नाम आता है। क्या नाम है? कुलशेखर। अगर कुलशेखर की बात करूं तो यह भी विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु का बड़ा आदर व सम्मान करते हैं, और इतने भावुक थे कि राम कथा को सुनते सुनते ये भूल जाते थे। इनको लगता था राम कथा जो है भैया बिल्कुल वास्तविक घटना है। एक बार की कथा है कि श्री राम सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण पर छोड़ करके स्वयं को अकेले खरदूषण की सेना का सामना करने चले गए। भावनाओं के कारण कह सकते कुलशेखर ने अपने सेना नायक को आज्ञा दे दी राम की सहायता के लिए युद्ध की रक्षा करें। यानी भाई राम की कथा को सुनते थे तो इनको लगता था जैसे राम का समय आ गया है। इस प्रकार से इतना भाव विभोर आ जाते थे। कौन हो जाता था भाई मेरे? एक कुलशेखर हो जाते हैं, ठीक है। और किसके भक्त हैं? भगवान विष्णु के भक्त हैं, और राम कथा को सुनते हैं तो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और कुलशेखर ने भक्ति आंदोलन में जो पद लिखे हैं, जो गीत लिखे हैं, किस भाषा में लिखे हैं? तमिल भाषा में लिखे हैं। तमिल भाषा में खास तौर से, और तमिल भाषा में जितने संत हुए हैं, अगर हम लोग अंडाल की बात करें, अंडाल कह सकते हैं तमिल भाषा में जैसे मीराबाई हैं, उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी संतों में नाम है मीराबाई का। एक किसकी भक्त है भाई? एक वैष्णव संप्रदाय की भक्त हैं, ठीक है। और खास तौर से कृष्ण को लेकर के इन्होंने भी पद लिखा है। किसने? अंडाल। अंडाल का मतलब क्या होता? अंडाल का मतलब था जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो। कह सकते इनका जन्म बताया जाता है, इनका जन्म माघ महीने में हुआ था, ठीक है। अंडाल के मन में सदा कृष्ण को लेकर के श्रद्धा भावना उनके मन में बहुत ज्यादा थी। किसके मन में? अंडाल के मन में। और कह सकते भाई मेरे बाल्यावस्था से ही कह सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण को ये बहुत ज्यादा मानती थी। अगर अंडाल की बात करें, कृष्ण के अवतार का लक्षण जैसे धर्म मार्ग, इन प्रकार की चीजें कृष्ण को भाई मानती हैं, विष्णु को मानती हैं। और भक्ति आंदोलन में महिला संतों में तमिल भाषा में कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन बढ़ाने में किसका नाम है? अंडाल का नाम है, ठीक है भाई। नाम याद रखेगा कौन कौन से किसकी हम लोग बात रहे हैं, तमिल भाषा में जो खास तौर से रहे हैं, तो इनको लेकर के आ सकता है। ज्यादातर खास तौर से तमिल भाषा में अगर आप देखोगे तो वैष्णव संप्रदाय बहुत ज्यादा है, यानी भगवान विष्णु की ये लोग ज्यादा बात करते हैं, और भगवान विष्णु को ही कह सकते हैं उन्होंने परम आराध्य माना है। कुछ लोग कह सकते हैं भाई शैव संप्रदाय, यानी भगवान शंकर को भी मानेंगे, और विष्णु मतलब यानी भगवान, क्योंकि भगवान राम के अवतार भगवान विष्णु है, तो जैसे ये लोग भगवान राम की भी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। अलवार मतलब होता कि प्रभु की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो गए। अलवार हमने उन लोगों को कहा। अलवार नैनार दो प्रकार के संत हुए दक्षिण भारत में। तो अलवार क्या थे? जो कह सकते उसको कहा जाता कि भाई मेरे जो पूरी तरीके से भगवान भक्ति में लीन हो गए थे। अलवार संत कौन थे? जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना परम आराध्य माना। नैरार जो शिव संप्रदाय को मानते थे, भगवान शंकर को जिन्होंने अपना कह सकते हो माना है, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत में अगर आप भक्ति आंदोलन को देखोगे तो दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ है अलवार संत, दूसरे तरफ है नैनार, ठीक है, ये है। और अलवार जो थे वो ज्यादातर किसको मानते थे? विष्णु को मानते हैं, विष्णु के परम आराध्य हैं अलवार, ठीक है। ये दक्षिण भारत में खास तौर से शैव और वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है। विष्णु के यानी भगवान विष्णु को लेकर के इनके मन में मग्न है, वही अलवार संत कहलाए हैं, ठीक है। तमिल प्राचीन भक्ति काव्य में अलवारों की रचना को नाथ मुनि ने 9वीं शताब्दी में किया है। तो कह सकते हैं इन्होंने भगवान विष्णु को लेकर के सारी चीजें इन लोगों ने लिख रखी, खास से तमिल भाषा में जो भक्ति आंदोलन की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक।
तो भाई मेरे चैप्टर 5 में ही तमिल भक्ति काव्य फिर है, जैसे अप्पर, सुंदर, सुंदर और मणिक वाचकर, ये तीन संतों का नाम है। जैसे ठीक है, ये तीन संत किसको मानते थे, ये भी तमिल भाषा में इन लोगों ने कह सकते अपने छंद वंद लिखे हैं, कविताएं सब कुछ लिखा गया है, लेकिन ये किसको मानते हैं, शिव भक्ति की मानते थे, भगवान शिव को मानते हैं, इसलिए लोग कैसे हैं, शैव संप्रदाय को मानते हैं। ठीक है, जैसे सुंदर मूर्ति, ये भी शिव भगवान शंकर को मानते थे। मणिक वाचकर, ये लोग तमिल में ही लिखते थे, याद रखिएगा, ये तमिल भाषा में इन लोगों ने अपने लिखे हैं। लेकिन तमिल में जो पहले नाम मैंने आपको बताया, जैसे अंडाल अंडाल का नाम बताया, तो ये लोग किसको मानती है, भगवान, ये सब लोग विष्णु को मानते थे। लेकिन वहीं मणिक वाचकर हैं, सुंदर दास हैं, या ये लोग किस या अपर हैं, ये लोग तमिल भाषा में तो लिखते तो हैं भक्त, यानी इनके भी छंद वंद जो होंगे, इनके भी दोहे चौपाई जो कुछ लिखे इन लोगों ने, वो सब तमिल भाषा में तो लिखे हैं, लेकिन भगवान शिव की आराधना ये लोग करते हैं, भगवान शंकर को इन लोगों ने अपना परम आराध्य माना है। ठीक है, लेकिन भक्ति आंदोलन में जो किताबें उताबें जो लिखी, जो छंद और साहित्य लिखा गया, वो तमिल में ही लिखा इन लोगों ने। जो हमारा चैप्टर का भाई छठा चैप्टर देखिएगा, कन्नड़ भक्ति काव्य। कन्नड़ भक्ति काव्य में खास तौर से दो संत हैं, एक है भाई मेरे बसेश्वर और दूसरा नाम है अक्का महादेवी। ये दो नाम है, बसेश्वर यानी जिन्होंने कह सकते भाई मेरे कन्नड़ भाषा में, ठीक है, कन्नड़ भाषा में कह सकते इन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ाया, और कन्नड़ भाषा में दो नाम, बसेश्वर नाम याद रखिएगा, और दूसरा अक्का महादेवी। बसेश्वर जो है कह सकते सामाजिक चेतना की बात करते थे, जातिवादी को लेकर के इन लोगों ने बहुत ज्यादा बातें की हैं कि भाई जिस प्रकार से, क्योंकि भक्ति आंदोलन का पूरा बेस ही है, कह सकते हो कि वो सामाजिक चेतना की बात करता है और भक्ति को बढ़ाने की बात करता है, जिस प्रकार से छुआछूत है। तो कन्नड़ भाषा में दो संत हैं, कौन कौन से, बसेश्वर और अक्का महादेवी। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो कन्नड़ में भी खास तौर से शिव विष्णु आदि की पूजा इन लोगों की भी की जाती है, और कन्नड़ में अगर आप देखोगे तो बसेश्वर, ठीक है, बसेश्वर बावस नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि बसेश्वर ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की है, किंतु वास्तव में उन्हें प्रदेश भर में शैव संप्रदाय के उपयोगी सिद्धांत लेकर के एक नया नाम लिंगायत संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय। और किसको मानते थे भाई मेरे, बसेश्वर, बसेश्वर किसको मानते हैं भाई मेरे, शैव संप्रदाय, भगवान शंकर की उपासना करते थे, भगवान शिव की उपासना करते हैं, लिंगायत इनको बोला जाता है ना, लिंगायत। तो भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उसी से कह सकते हैं, इसको लिंगायत संप्रदाय भी कहा गया है। ठीक है, बसेश्वर, और इन्होंने बसेश्वर किस भाषा में लिखा इन लोगों ने, कन्नड़ भाषा में। ठीक है, कन्नड़ भाषा में कह सकते हैं बसेश्वर जो संत थे, इन्होंने कह सकते सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाया। ठीक है, बसेश्वर जो है कह सकते हैं इन्होंने वर्गहीन समाज की स्थापना की। बसेश्वर के अनुयायी जो थे, ब्राह्मण भी थे, चंडाल भी थे, तेली माली, सभी स्त्रियां भी इनके संत होती थी, और समाज में कह सकते सामाजिक चेतना और झाड़ फूक टोना टोटका को हटा करके, और समाज में चेतना भाई एक प्रकार से सभी बराबर हैं, किसी प्रकार का भेदभाव मत करिए, इस प्रकार के सामाजिक चेतना को बढ़ाने में बसेश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, मांस मत खाइए, इस प्रकार की चीजों को लेकर के, और सामाजिक चेतना, महिलाओं को लेकर के, तमाम चीजें बातें बसेश्वर की रही हैं। और कन्नड़ भाषा में कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में इनका नाम है बसेश्वर। नाम आपको बिल्कुल कन्फर्म पता होने चाहिए, बाकी तो आप लिख लेंगे, बाकी नाम बिल्कुल। अगला नाम है भाई मेरे अक्का महादेवी। अक्का महादेवी कौन है, संत रमणी हैं। ठीक है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में इनका जन्म हुआ है, और अक्का महादेवी माता पिता की इकलौती संतान थी, इकलौती लड़की है, और कह सकते जिन्होंने आगे चल करके जिसने संन्यास लिया, और कह सकते शिव पूजा में इनका खूब ध्यान लगता था, किसका, अक्का महादेवी का। और अक्का महादेवी आगे चल करके भगवान शिव और कौशिक से विवाह करना स्वीकार किया, किंतु कुछ शर्तों पर उन्होंने उपासना यंत्र स्वतंत्र भी एक है। अक्का महादेवी ने विवाह संस्था के विरोध विद्रोह किया, और राजमहल के राजसी ठाट बाट को लात मार के बाहर, भाई राजा की लड़की थी अक्का महादेवी, ठीक है, और राजमहल के ठाट बाट को लात मार के जिन्होंने संन्यास लिया और विवाह को नहीं माना, शादी विवाह नहीं किया, और आगे चल करके कह सकते उन्होंने नारी यानी कह सकते आगे चल करके भगवान शंकर को मानती थी, और भगवान शंकर की आराधना स्तुति में कन्नड़ भाषा में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में अक्का महादेवी का एक बड़ा नाम है। ठीक है, अक्का महादेवी ने जैसे वचन, युवांग, सृष्टि वाचन, अक्का महादेवी की लिखी गई थोड़ी बहुत किताबें हैं। ठीक है, जैसे अक्का महादेवी की बात करें, ठीक है,
तो देखो दो नाम मैंने आपको बताए, बसवेश्वर और अक्का महादेवी, जिन्होंने कन्नड़ भाषा में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया है। और दोनों ही कह सकते भगवान शिव को मानते थे, भगवान शंकर को मानते थे, यानी शैव संप्रदाय। हमारा चैप्टर का भाई 7वां में क्या है, कन्नड़ भाषा में। तो कन्नड़ में अगर आप देखोगे, कन्नड़ में दो संत हैं, पुरंदर दास और कनक दास। ये दो संत हुए हैं, पुरंदर दास और कनक दास। ठीक है, इन्होंने अपनी कविताओं के जरिए इन्होंने कविताएं लिखे हैं। पुरंदर दास भी हो और कनक दास, दोनों नहीं कह सकते कौन सी भाषा में इन्होंने भक्ति अपने कविताएं लिखी और अपने भाव लिखे हैं, वो भाई कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और साउथ की लैंग्वेज ये भी है। पुरंदर दास और कन्नड़, इन्होंने भाषा तो मैंने आपको बता दी ना, इन्होंने एक प्रकार से कन्नड़ में सब कुछ लिखा है, कन्नड़ में। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कह सकते हो कि कन्नड़ शैली में इन्होंने इसको लिखा है, और वैष्णव साहित्य को लिखा है। किसको, भगवान विष्णु के भक्ति के पदों को इन लोगों ने लिखा है। ठीक है, वैष्णव कवि इनको गाया जाता है, और इन्होंने कन्नड़ में भगवान विष्णु के कीर्तन उर्तन इन्होंने लिख रखे हैं, और भगवान विष्णु में ही ये लोग लीन रहते थे, और लोगों को जा जा करके कन्नड़ भाषा में भगवान विष्णु के भावों को सुनाते थे, भजन वजन सुनाते थे। खासतौर से इन दोनों की बात करें, कन्नड़ भाषा में पुरंदर दास की अगर मैं बात करूं ना, और कनक दास, दोनों हैं, कनक दास और पुरंदर दास। कनक दास की बात करूं तो एक कह सकते हो भाई 16वीं शताब्दी में इनका नाम आता है। ठीक है, कनक दास की अगर बात करूं तो ये इन्होंने खास तौर से भाई मेरे मोहन तरंगिणी, हरि भक्त सार, ठीक है, राम धन्य चरित्रे, इस प्रकार की इन्होंने लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, खासतौर से पुरंदर दास जो हैं। ठीक है, पुरंदर दास कविताएं लिखते थे, और ये भी कृष्ण को सॉरी खासतौर से भगवान विष्णु को लेकर के इन्होंने पद्य की रचनाएं की हैं। ठीक है, किसको, भगवान विष्णु को लेकर के, और कन्नड़ भाषा में दो ही कवि हैं, याद रखिएगा, दो से ज्यादा कवि नहीं है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कवि हुए, तो उसको पता होना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो जो भाषा है वो पता रहेगा तो आप उसको ज्यादा लिख पाएंगे। ठीक है, कन्नड़ के बाद सिर्फ इसमें एक लैंग्वेज कन्नड़ ही है, मुझे लगता है इससे ज्यादा आने की संभावना कम रहती है। ठीक है, तो जितने जितने बता रहा हूं इतना तो करके जाना ही जाना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे आपके आएगा, एग्जाम में आ सकता है, पश्चिमांचल। पश्चिम समझते हो, पश्चिम में हमारे देश में खासतौर से दो राज्य हैं, एक तो है भाई मेरे गुजरात, और दूसरा है महाराष्ट्र। तो गुजरात में भाई मेरे गुजराती बोली जाती है। जैसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमांचल भक्ति साहित्य को बताओ, एक इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, या फिर पूछेगा कि मराठी भक्ति साहित्य बताइए या गुजराती भक्ति साहित्य बताइए। तो भाई मेरे मराठी भाषा में, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली जो मराठी भाषा है, या तो मराठी भक्ति साहित्य पूछेगा, या तो पश्चिमांचल पूछेगा तो दोनों बतानी पड़ेगी, और मराठी पूछेगा तो ओनली मराठी बतानी पड़ेगी। तो मराठी भाषा में जो संत हुए हैं वो है भाई मेरे ज्ञानेश्वर और नामदेव। और ये एक बात, और मराठी में दूसरे जो हुए हैं उनका नाम है तुकाराम। और एक बात, मराठी में जो भक्ति आंदोलन के संत हुए हैं ये सभी लोग कैसे संत है भाई, निर्गुण भक्ति के संत हैं। क्या है, ज्यादातर जैसे नामदेव हैं, तुकाराम हैं, ये सभी लोग निर्गुण भक्ति को मानते हैं। निर्गुण भक्ति मतलब समझ रहे हो कि इन लोगों ने कहा कि भगवान जो है वो भाई एक मूर्ति पूजा उजा की ये लोग थोड़ा कम बात करेंगे। मराठी में जो ज्ञानेश्वर हैं, तुकाराम है, नामदेव हैं, तो ये लोग परमात्मा को तो मानते हैं, ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन इन्होंने कह सकते हैं निर्गुण भक्ति को इन्होंने बात की है, क्योंकि ये सगुण की बात नहीं करते हैं। ये निर्गुण वाले तो यही बात कहते हैं ना कि ब्रह्म को मानो, भगवान हर जगह पर है, हर जगह विद्यमान है, छुआछूत का भेदभाव मत करिए। ठीक है, सभी एक जैसे हैं। ठीक है, आप भगवान की भक्ति घर पर रह करके कर सकते हैं, क्योंकि मराठी में जो भी संत हुए ये सभी इनकी खासियतें निर्गुण भक्ति में रहे हैं। ठीक है, गुजराती में अगर आप देखो, गुजराती भक्ति साहित्य में कौन कौन से संत हुए हैं, नरसिंह मेहता, प्रीतम दास और दयाराम। और गुजराती में कुछ और हैं जैसे प्रेमानंद और अखे भगत। यही संत इसमें हुए हैं जिनकी हम मैं बात करें। गुजराती में याद रखिएगा, नरसिंह मेहता, प्रीतम दास और दयाराम। और गुजराती में कौन कौन से, गुजराती साहित्य में प्रेमानंद और अखे दास। तो ये थोड़ा रहेगा, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, पता होना चाहिए भाई मेरे। तो मराठी में मैंने बताया पहला संत हुए भक्ति आंदोलन संत, उनका नाम है ज्ञानेश्वर, और ज्ञानेश्वर की बात करेंगे और नामदेव की बात करेंगे। ठीक है, नामदेव बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में। ठीक है, भक्ति आंदोलन में
मराठी भक्ति साहित्य में इनकी ये बात करेंगे। नाथ संप्रदाय से ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, खासतौर से जो सन्यास इन लोगों ने ले लिया था, सन्यासी रूप में इन लोगों ने अपना जीवन जिया है। ठीक है, तो ज्ञानेश्वर की बात करें, ठीक है, ज्ञानेश्वर की अगर आप देखोगे तो इन्होंने ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ लिखा है, जो मराठी में लिखा गया सबसे पहला, और मराठी भाषा में कह सकते हैं भक्ति आंदोलन और भक्ति की धारा को बढ़ाने में ज्ञानेश्वर का सबसे बड़ा नाम है। इन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, धर्म के आधार पर जो पाखंड है, जो झाड़ फूक है, टोना टोटका है, इसका भैया ये बहुत ज्यादा विरोध करते थे। कौन करता था? ज्ञानेश्वर करते थे। इन्होंने कहा कि भाई मेरे कि सभी एक बराबर हैं, किसी प्रकार से आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि भाई जो लोग देखते नहीं भक्ति के लिए दूर दूर तक तीर्थ यात्रा करते हैं, इन्होंने कहा भैया भक्ति के लिए दूर दूर तक तीर्थ यात्रा करने का कोई मकसद नहीं है, आप घर पर ही रह करके भगवान को भज सकते हैं। ठीक है, इसकी बात की है। और इन्होंने कह सकते हो कि ब्रह्मचर्यों का इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, इन्होंने समाज में जो बुराइयां हैं, रूढ़िगत बुराइयां, उनको दूर करने का भी प्रयास किया है। किसके? ज्ञानेश्वर की बात करें, इन्होंने पंडितों ब्राह्मणों से नाना प्रकार की यज्ञ जो करवाई जाती थी उसका भी विरोध किया। इन्होंने कहा भगवान जो है वही कर्म कांड करने से नहीं मिलेगा, बल्कि भगवान के प्रति खुद को समर्पित कर दीजिए, तभी आपको भगवान मिलेगा। जाति प्रथा का विरोध किसने किया? ज्ञानेश्वर ने किया है। ठीक है, ये लोग जाति प्रथा को नहीं मानते थे सभी एक जैसे हैं, किसी भगवान भाई लोगों से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, छुआछूत भेदभाव मत करिए, क्योंकि निर्गुण संतों की ये सबसे बड़ी विशेषता यही आपको दिखाई देगी, वो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव इसको नहीं मानते हैं अगर हम बात करें। ठीक है, ज्ञानेश्वर की। और इन्होंने क्योंकि महाराष्ट्र में जो एक प्रकार से सामाजिक बुराइयां थी, कुरीतियां थी, जो जातिवाद था, उसको दूर करने में इन्होंने काम किया। ठीक है, ज्ञानेश्वर की बात करें, इन्होंने निर्गुण भक्ति की बात की है कि भगवान भैया निराकार ब्रह्म है। ठीक है, भगवान हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान सब जीव में विद्यमान है। तो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर नहीं कह सकते हो, ज्ञानेश्वर। इन्होंने कीर्तन की बात की, भगवान का नाम जपिए, भक्ति की उदारता, और भाई भगवान जो है प्रेम की बात करता है, आपको भेदभाव ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरा ज्ञानेश्वर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नामदेव भी इसी प्रकार के संतु हैं। इन्होंने भी कह सकते हैं सामाजिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इन लोगों ने मराठी भाषा में इन्होंने अपने छंदों और पदों को लिखा है। अगर मैं नामदेव ने भी कह सकते सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, समाज में भाई मेरे ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, इस प्रकार से जो हमारा समाज बटा हुआ उसको दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, इन्होंने कह सकते हैं कि धार्मिक, सामाजिक और आधिकारिक आर्थिक अधिकारों से जो लोग वंचित थे उनकी बात इन्होंने की है कि किसी प्रकार के भाई मेरे भेदभाव मत करिए। नामदेव की बात करें तो इन्होंने बाह्य आडंबर जो हम लोग करते नहीं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, इन सब का भैया विरोध किया है। उन्होंने कहा है ये सब करने से भगवान नहीं मिलेगा, भगवान को भजने से भगवान मिलेगा, भाई ये सब मत करो, ये तो कर्मकांड है, पाखंड मत करिए। इन्होंने इसका विरोध किया। किसने विरोध किया? भाई मेरे नामदेव ने किया। और किसमें संत थे? ये मराठी भाषा में है। नामदेव कहते हैं कि मंदिर में पूजा करने वाला आधा हिंदू है तो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला मुसलमान भी अंधा है। यानी जो भैया हिंदू जाकर के मंदिर में पूजा करा उसको लगता है मंदिर में भगवान बैठा है तो अंधा है, और जो मुसलमान मस्जिद में जाकर के कह सकते हो कि नमाज पढ़ रहा वो भी अंधा है। नामदेव कहना कि भगवान जो निर्गुण है, भगवान विश्वास के हैं, भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं बैठे हैं, भगवान सब जगह विद्यमान है, भगवान हमारे अंदर हैं, भगवान तुम्हारे अंदर हैं, भगवान परमात्मा भैया मेरे कण कण में विद्यमान है, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। नामदेव कहते जातिवाद का बहुत ज्यादा विरोध किया, जातिवाद, छुआछूत, इसका विरोध किसने किया है? नामदेव ने किया है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी है नामदेव ने। मराठी भाषा की अगर मराठी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो मराठी भाषा में खास तौर से दो संतु हैं, एक तो नामदेव का तो इंपॉर्टेंट है, वैसे भी नामदेव को लेकर के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो जो मैं बता रहा हूं इसको जरूर करके जाना भाई मेरे, इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अरे ये आएगा ही आएगा, इनके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है भाई, 13वां चैप्टर क्या रहेगा? गुजराती भक्ति साहित्य। तो गुजराती में भक्ति आंदोलन जो हुआ उसमें नरसिंह मेहता, प्रियतम दास
और दयाराम कह सकते हैं सबसे बड़े संत हुए हैं। क्या है? गुजराती भाषा में हुए हैं लोग। तो गुजराती भाषा में जो भक्ति साहित्य है उसकी अगर बात करें तो इसमें नरसिंह मेहता का नाम, और गुजराती भाषा में भी कह सकते भक्ति आंदोलन के जो संत हैं वो निर्गुण भक्ति को मानते हैं। उनका भी मानना कि भगवान जो भैया निराकार ब्रह्म है, भगवान का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, भगवान हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है। जातिवाद मत मानिए, छुआछूत मत करिए, भेदभाव मत करिए, ठीक है? सभी बराबर हैं, सभी में खून एक जैसा है। अरे मैं एक दोहा जैसे भाई कहा गया ना कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे हरिका हुई। कहने का मतलब है कि भगवान किसी से जाति धर्म नहीं पूछते हैं। जिसने भगवान को भज लिया है भगवान उसी के हो जाएंगे। बड़े बड़े पूजा पाठ कर्म कांड करने से भगवान नहीं मिलेगा, ये तो पाखंड है। तो गुजराती भाषा में भी जो संत हैं, चाहे वो नरसिंह मेहता थे, ठीक है, चाहे प्रियतम दास हैं या दयाराम हैं, इन लोगों ने भाई मेरे जातिवाद का विरोध किया। ठीक है, इन लोगों ने कह सकते हो कि जातिवाद का विरोध किया, ब्रह्मचर्य का विरोध किया। भाई शादी विवाह करिए, बाल बच्चे पैदा करिए, इसकी बात। तो जातिवाद का विरोध किया। इन्होंने कहा कि भगवान कण कण में विद्यमान है। मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है, जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव, इसका विरोध किया है। गुजराती भाषा में भी ये जो संत हैं, कैसे संत थे? नरसिंह मेहता, प्रियतम दास, दयाराम, ये कैसे संत है? निर्गुण संत हैं। इन्होंने कहा कि भगवान जो है निर्गुण निराकार है, भगवान का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। गुजराती भक्ति साहित्य में चाहे नरसिंह मेहता हो, चाहे प्रियतम दास हो, चाहे दयाराम हो, इन लोगों ने एक ही बात कही कि निर्गुण निराकार ब्रह्म है, भगवान तो कण कण में विद्यमान है, भगवान को मंदिर में नहीं बैठा है। और बड़े बड़े पूजा पाठ करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान को अपने दिल में रखिए, भगवान तो हमारे अंदर है, उसको बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो आप लोग भेदभाव करते हो, जो जातिवाद करते हो, जो छुआछूत करते हो, इसको मत करिए। सभी ने सबको ही भगवान ने बना रखा है। हम सभी भगवान के लिए एक बराबर हैं। भगवान जातिवाद नहीं करता, भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो गुजराती भक्ति साहित्य में चाहे नरसिंह मेहता, प्रियतम दास, दयाराम, गुजराती भक्ति साहित्य जब पूछेगा, इसी चीज को अगर आप समझ के लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाए कि गुजराती भक्ति साहित्य में किन लोगों ने इसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और आपके लिए आ सकता है या तो पश्चिमांचल भक्ति साहित्य पूछेगा या गुजराती भक्ति साहित्य किस क्या था, और तब आपको नरसिंह मेहता, प्रियतम दास और दयाराम को लेकर के आप इनको लिख, क्योंकि यही संत हुए इसमें। जो हमारा रहेगा भाई मेरे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूर्वांचल भक्ति साहित्य को बताइए। जब भी पूर्वांचल यानी पूरब का जो हमारा राज्य है उनकी बात करेंगे, तो पूरब में कौन कौन से राज्य हैं भारत में? जैसे बंगाल, तो बंगाल में बंगाली भक्ति साहित्य आपसे पूछा जाए तो भाई बंगाली भाषा में जिन लोगों ने भक्ति आंदोलन में अपना काम किया उनका नाम है भाई मेरे चंडीदास और ज्ञानदास, ठीक है, और गोविंद दास और बलराम दास, जिन्होंने बंगाली भाषा में लिखा, ठीक है। असमिया भाषा में भक्ति आंदोलन किसने कहा? शंकर देव और माधव देव। और उड़िया भाषा, उड़ीसा जो है उसको उड़िया बोलते हैं, उड़िया भक्ति साहित्य में बलराम दास और जगन्नाथ दास, इन लोगों ने भक्ति साहित्य को आगे बढ़ाने में बात किया। या तो जब आपसे पूछे पूर्वांचल भक्ति साहित्य को बताइए तो आपको बंगाली और असमिया उड़िया बताना पड़ेगा, और जब बंगाली पूछेगा तो ओनली बंगला भक्ति साहित्य या असमिया भक्ति साहित्य, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है। तो बंगला भक्ति साहित्य, तो बंगाली भाषा में दो संत हुए, एक तो नाम है भाई चंडीदास, दूसरा नाम है भाई ज्ञानदास। और चैतन्य महाप्रभु का नाम ये आपको याद रखना है, क्या उनका नाम? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और बंगला भक्ति साहित्य में देखोगे तो कृष्ण भक्ति को लेकर के बहुत बातें की गई हैं। किसको? कृष्ण को लेकर के। इन लोगों ने कह सकते एक सगुण को मानते हैं बंगाली भाषा में जो भक्ति साहित्य को आगे बढ़ाया गया है। बंगला भक्ति साहित्य जो है वैष्णव संप्रदाय को मानती है, तो ये वैष्णव संप्रदाय को मानेंगे, भगवान विष्णु को मानेंगे, या भगवान कह सकते हो कि कह सकते हो भाई इसको क्या मानते हैं कि राम विष्णु को तो मानते हैं, उसके साथ साथ कृष्ण को मानते हैं लोग, ठीक है। तो जैसे नरसिंह मेहता का मैंने नाम लिया। चैतन्य महाप्रभु जो हैं एक खास तौर से कह सकते हो कि इन्होंने भाई हरि का नाम बहुत ज्यादा लिया, ठीक है। तो भगवान किसको लेते हैं? भगवान कृष्ण की बात करते हैं, चैतन्य महाप्रभु। बंगाली भक्ति साहित्य पर कह सकते हैं विद्यापति और जयदेव का बहुत ज्यादा प्रभाव है।
कहने बंगाली जो भक्ति साहित्य है उसमें कृष्ण राधा के प्रेम को लेकर के बातें बहुत की गई हैं और कृष्ण राधा को लेकर के इन लोगों ने लिखा बंगाली भाषा में। कृष्ण भक्ति में ये लोग थे, वो चाहे जयदेव थे, जयदेव भी भक्ति आंदोलन के संत हैं, चैतन्य महाप्रभु, इन लोगों ने बंगाली भाषा में राधा और कृष्ण को लेकर के इन्होंने खूब सारे पद लिखे गए, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के, राधा कृष्ण के समर्पण को लेकर के, ठीक है, ज्यादातर चीजें लिखी गई। या चैतन्य महाप्रभु कह सकते हैं भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने बंगाली भाषा में लिखा है। अरे भगवान विष्णु के साथ साथ कृष्ण में इन्होंने कोई भेद नहीं किया है, तो कृष्ण के पदों को लेकर के इन्होंने अपना लिखने का काम किया है, ठीक है। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझोगे तो आपको बंगाली भक्ति साहित्य समझ में भाई चैतन्य महाप्रभु का नाम जरूर याद रखना है। कृष्ण को मानते हैं और कृष्ण को लेकर के इन्होंने बहुत सारे पदों को लिखा है और सारा जो कुछ लिखा है वो बंगाली भाषा में लिखा है, ठीक है। और बंगाली भक्ति साहित्य के प्रमुख कवियों में चैतन्य महाप्रभु का मैंने नाम बता ही दिया है, इनका नाम याद रखना है। और चंडीदास का नाम याद, चंडीदास भी कह सकते हो, खास तौर से इन्होंने विद्यापति यानी कृष्ण की भक्ति बहुत करते थे और श्री कृष्ण कीर्तन इनकी पांडुलिपियां लिखी हुई हैं। कृष्ण के जन्म से लेकर के कृष्ण के, जब भगवान कृष्ण भाई मेरे गोकुल छोड़ करके चले जाते हैं और गोपियां कृष्ण के प्रेम में तड़प रही हैं, वहां तक के पदों को लिखा है। कृष्ण भक्ति के जो संत होते हैं क्या लिखते हैं भाई, कृष्ण की बाल लीला का गुणगान करेंगे। भाई भगवान कृष्ण जब बचपन में थे तो भाई कैसे माखन चुराते थे, गोपियों के साथ कैसे रास रचाते थे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान एक खास तौर से इन लोगों ने किया। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के इन लोगों ने खूब लिखा है। और भाई मेरे कृष्ण जब चले जाते हैं छोड़ करके तो राधा और गोपियां कृष्ण के प्रेम में कैसे व्याकुल हो रही हैं, इन सब के पदों का वर्णन कह सकते हो कि एक कृष्ण भक्ति वाले ज्यादातर लिखते हैं, चाहे चंडीदास हो और चाहे चैतन्य महाप्रभु हो। तो बंगाली भक्ति साहित्य में चंडीदास और का नाम याद रखना, और चैतन्य महाप्रभु बंगाली भक्ति साहित्य में कृष्ण भक्ति को लेकर के ही ज्यादातर पदों की रचनाएं यहां पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं, समझ गए। तो बंगला भक्ति साहित्य पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ओके, संत और हैं, एक का नाम है तो भाई मेरे गोविंद दास और दूसरा नाम है बलराम दास। गोविंद दास और बलराम दास भी जो हैं ये भी कह सकते, इन्होंने भी वैष्णव संप्रदाय के कवि इनको माना जाता है। इन्होंने भी कृष्ण भक्ति को लेकर के इन लोगों ने पद लिखा, बलराम दास हो चाहे भाई मेरे गोविंद दास हो। बलराम दास और गोविंद दास जो है इन्होंने भी कृष्ण की वात्सल्य, मां यशोदा भाई कृष्ण कैसे कृष्ण को प्यार करती थी, कैसे लाड करती थी, इसका वर्णन, कृष्ण की बाल लीला का गुणगान बलराम दास ने अपने छंदों में किया है बंगाली भक्ति साहित्य में। और गोविंद दास भी हैं, इन्होंने भी कह सकते हैं कृष्ण की लीलाओं का गुणगान, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के। और राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसमें किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं, बल्कि वो एक प्रकार का भाई रियल प्रेम कह सकते हो, गोपियों के साथ कैसे रास रचाते थे, इन सभी का वर्णन हमें बंगला भक्ति साहित्य में गोविंद दास और बलराम दास को का भी देखने को मिलता है। तो बंगाली भक्ति साहित्य भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चैप्टर का भाई चैप्टर नंबर 7वां क्या रहेगा, असमिया भक्ति साहित्य में कौन है, शंकर देव और माधव देव हैं। शंकर असमिया, असमिया असम की जो भाषा उसको असमिया भाषा बोलते हैं, वहां पर भी भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो वहां पर दो कवि हैं, खास तौर से शंकर देव और माधव देव हैं, ठीक है। इन लोगों ने कह सकते हो कि क्या बातें की, इन्होंने कहा कि भाई धार्मिक आडंबरों का खंडन किया, जो झाड़ फूक टोना टोटका और इसका करते थे, सामाजिक समानता की बात करते थे, किसी प्रकार का भेदभाव मत करिए, पक्षपात मत करिए। और खास तौर से असमिया भाषा में जो शंकर देव जो माधव देव हैं ये निर्गुण भक्ति के संत हैं। इन्होंने कहा कि भगवान परम ब्रह्म है, भगवान कण कण में विद्यमान है। और इन लोगों ने कह सकते धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, झाड़ फूक पूजा पाठ करने से भगवान नहीं मिलने वाले हैं, भैया मेरे भगवान हम लोगों के अंदर हैं, हम सबके अंदर ही भगवान विद्यमान है। तो बाह्य धार्मिक आडंबरों का खंडन किया, झाड़ फूक इसको नहीं मानते थे। और सामाजिक समानता की बात की, भाई जातिवाद मत करो, छुआछूत मत करो, सभी बराबर हैं, किसी प्रकार का भेदभाव मत करिए, भगवान सबके लिए हैं, जो भगवान को भज लेगा भगवान उसी को हो जाएंगे। तो असमिया भाषा भक्ति साहित्य में दो संत हैं जिनका नाम है भाई शंकर देव और दूसरे का नाम है माधव देव। नाम याद जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर असमिया भक्ति साहित्य पूछेगा तो आपको नाम बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए। और जैसे मैंने कहा निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। अगला जो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई, एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तरांचल भक्ति साहित्य। तो उत्तरांचल में कौन कौन सी भाषा, जैसे कश्मीरी, सिंधी और पंजाबी,
उत्तरांचल भक्ति साहित्य पूछेगा तो आपको तीनों बताना पड़ेगा। या जैसे कश्मीरी भक्ति साहित्य में खास तौर से ललेश्वरी, परमानंद और शेखनुद्दीन हुए हैं। कश्मीरी भाषा यानी कश्मीर की अगर हम लोग बात करें, कश्मीरी भाषा में इन लोगों ने अपने पद लिखे हैं। सिंधी भक्ति साहित्य में सिर्फ एक संत हुए हैं, शेख फरीद बुल्ले शाह, जिन्होंने सिंधी भाषा में कह सकते हो कि इन्होंने अपने भक्ति संत लिखे हैं। और पंजाबी भक्ति काव्य में कह सकते, पंजाबी में कौन है, गुरु नानक देव, जिन्होंने कह सकते सिख धर्म की स्थापना करी है, गुरु अर्जुन देव हैं और गुरु तेग बहादुर हैं। देखो भाई पंजाबी में भी अगर आप लोग देखोगे तो पंजाबी भक्ति साहित्य में गुरु अर्जुन देव हुए हैं, गुरु नानक देव जी स्वयं हैं और गुरु तेग बहादुर जी हैं। तो इन लोगों ने कह सकते कि भगवान को निराकार निर्गुण ब्रह्म माना, जातिवाद को नहीं मानते, भेदभाव को नहीं मानते हैं, सभी को बराबर मानते हैं। मूर्ति पूजा का पंजाबी में विरोध है। सिख धर्म में आपको वैसे भी पता होगा, इन लोगों ने खास तौर से नाम की बात की, गुरु का नाम जपिए, गुरु का नाम सबसे बड़ा है। गुरु ही जो हमको क्या है, परमात्मा से मिलाता है, भगवान से मिलाता है। तो गुरुओं का जो महत्व है पंजाबी भक्ति साहित्य में बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये लोग मूर्ति पूजा और इसका विरोध करते हैं और भगवान को कैसे मानते हैं, निर्गुण निराकार मानते हैं। कहने का मतलब कि भगवान जो है हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान कण कण में विद्यमान है, गुरु ही है जो हमको परमात्मा से मिलाता है। इसलिए पंजाबी भक्ति साहित्य में गुरुओं का जो महत्व है, गुरुओं का जो स्थान है बहुत ज्यादा है। और पंजाबी भक्ति साहित्य में गुरु नानक देव जी हैं जो संत हुए हैं, गुरु अर्जुन देव जी हुए, गुरु तेग बहादुर जी हुए। और कश्मीरी भक्ति साहित्य में अगर मैं बात करूं तो ललेश्वरी और परमानंद, जिन्होंने कश्मीरी भाषा में कह सकते हैं उन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ाया। ललेश्वरी और परमानंद ये लोग भी कह सकते हो कि निर्गुण भक्ति के ही संत हुए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है पंजाबी भक्ति साहित्य को जरूर रीड करके जाइएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और कश्मीरी भक्ति साहित्य इंपॉर्टेंट हो सकता है। दो मुझे लगता है कि इनको जरूर करके जाइएगा भाई मेरे। पंजाबी कश्मीरी भक्ति साहित्य में जैसे मैंने बताया ललेश्वरी, परमानंद और शेखनुद्दीन, ये तीन संत हुए हैं। तीनों संत इन तीनों का नाम याद रखिएगा। इन्होंने कश्मीरी में ही लिख रखा भाई मेरे, कश्मीरी भक्ति साहित्य में। और 14वीं-15वीं शताब्दी में इन लोगों ने अपने भक्ति का विस्तार किया है खास तौर से। और कश्मीरी भाषा में कश्मीर के इलाके में इन लोगों ने भक्ति आंदोलन की धारा को बढ़ाया है। ठीक है, और सभी लोग किसको मानते थे, शैव संप्रदाय को मानते हैं। कश्मीर में शैव संप्रदाय यानी भगवान शंकर के ये लोग सबसे बड़े उपासक माने गए हैं। यानी जीव का शिव को आत्मसत होना की बात करते हैं। यानी कश्मीरी भक्ति साहित्य में अगर आप देखोगे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया है। ये लोग सन्यास में नहीं विश्वास करते थे, गृहस्थ जीवन में विश्वास करते थे। भक्ति देने पर इन्होंने जाति भेद को दूर रह करके सांसारिक जीवन को निषेध करने की बात की है। ठीक, भगवान शिव की उपासना, तो ये लोग ललेश्वरी जो हैं भगवान शंकर को मानती, भगवान शिव की उपासना करती हैं। भगवान शिव की सबसे बड़ी उपासक हैं, कौन है, ललेश्वरी है। ठीक है, सगुण के लोग हैं, एक बात याद रखिएगा। दूसरा ललेश्वरी की अगर बात करूं तो कवित्री है। 14वीं से 15वीं शताब्दी में ललेश्वरी कह सकते कश्मीर में इन्होंने भक्ति आंदोलन की शाखा को बढ़ाया है। ठीक है, और भगवान कृष्ण के पदों को लेकर के उन्होंने अपना सारा कुछ लिखा है। ठीक है, दूसरा जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ललेश्वरी के बाद जो हुए हैं भाई, उनका नाम मैंने आपको, जैसे ललेश्वरी तो एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा है शेखनुद्दीन वली। तो शेखनुद्दीन जो है कह सकते हैं 14वीं शताब्दी में कश्मीरी भाषा में इनके भक्ति काव्य रहे हैं। ये मुसलमान होते हुए भी कह सकते हैं उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है। और इनका व्यक्तित्व जो कह सकते हैं, उन्होंने सामाजिक उत्पीड़न, क्रांति और अराजकता के खिलाफ इन्होंने बात की है। हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव को दूर मिटाने की बात किसने की है, शेखनुद्दीन जो है कश्मीरी भक्ति साहित्य में। और कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, कहते थे हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर हैं, उनको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। शेखनुद्दीन इसकी भी बात करते थे। ठीक है, कश्मीरी भक्ति साहित्य में शेखनुद्दीन और ललेश्वरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये दो जरूर करके जाइएगा। और परमानंद है तीसरे जो संत हैं कश्मीरी भक्ति साहित्य में, परमानंद हुए हैं। ठीक है, और परमानंद की अगर आप लोग बात करेंगे तो ये भी निर्गुण को मानते थे। ठीक है, निर्गुण निराकार को मानते। जैसे परमानंद ने कह सकते हो कि राधा का भी जिक्र किया, राधा को बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, सुदामा, कृष्ण सुदामा के चरित्र को लिखा है। भगवान शिव में कह सकते हो ये भी लीन रहते थे। कौन रहते थे भाई मेरे, जैसे अगर बात करूं इनका नाम याद रखिएगा, परमानंद। कश्मीरी भक्ति साहित्य में एक बड़ा नाम है परमानंद का।
ठीक है, जिन्होंने कृष्ण को लेकर के, राधा को लेकर के, सुदामा कृष्ण को लेकर के अपने पदों को लिखा है कश्मीरी भक्ति साहित्य में, परमानंद ललेश्वरी। ललेश्वरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आ सकती, पूछा जा सकता। कश्मीरी भक्ति साहित्य इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था पंजाबी भक्ति साहित्य, पंजाबी में सभी निर्गुण की बात करते हैं, जिसमें कह सकते गुरु नानक देव जी हैं, गुरु अर्जुन देव जो है, गुरु तेग बहादुर देव जी हैं। और जो खास तौर से जो पंजाबी भक्ति साहित्य, यहीं से कह सकते भाई एक नए धर्म की, सिख धर्म की शुरुआत हुई है, तो इसको याद जरूर रखिएगा, आ सकता पंजाबी भक्ति साहित्य। मैं कुछ चैप्टर की बात कर देता हूं। देखियो भाई, एक बात याद रखिए, ज्ञानाश्रयी काव्य क्या होता है। ज्ञानाश्रयी काव्य का मतलब होता है कि जिन संतों ने कहा, चैप्टर नंबर आपका ये 23वां रहेगा, इसमें जैसे ज्ञानाश्रयी काव्य का बता देता हूं। ज्ञानाश्रयी काव्य के संतों ने कहा कि भगवान जो है वो ज्ञान के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं, ज्ञान के जरिए आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुब्बन हैं, इन लोगों ने कहा कि भगवान जो है परमात्मा है, वो खास तौर से ज्ञान के जरिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रेमाश्रयी काव्य क्या है, जिन संतों ने कहा कि चैप्टर नंबर 22 में कि भाई भगवान प्रेम के जरिए पाए जा सकते हैं। आप सबको पता कि इस्लाम में खास तौर से अगर आप देखोगे तो इस्लाम में ऐसी मान्यता पहले थी कि जो भाई अल्लाह हैं और जो हम लोग हैं, इसमें एक प्रकार से कह सकते हो कि मालिक और नौकर का संबंध है। लेकिन प्रेमाश्रयी काव्य में जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा कि अल्लाह और बंदे में भाई प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, तो मलिक मोहम्मद जायसी संतों ने कहा कि भगवान और भक्त में प्रेम का संबंध है, भगवान प्रेम के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा कि भाई अल्लाह और बंदे में प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, और हमें प्यार में फना हो जाना, फना शब्द आप लोगों ने खूब सुना होगा, तेरे प्यार में फना हो जाऊं, तो फना यहां किस पर हो जाना है, ईश्वर के प्रेम में फना हो जाना है। तो यही प्रेमाश्रयी सूफी काव्य है। प्रेमाश्रयी कह सकते हो कि जिन लोगों ने कहा कि प्रेम के जरिए परमात्मा को पाया जा सकता है, प्रेम ही है जो हम जिसको क्या पा सकते हैं, परमात्मा। सूफी काव्य क्या है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ कि हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए, उसी तरह कह सकते हैं इस्लाम में जो धार्मिक बुराइयां उनको दूर करने के लिए सूफी आंदोलन चला था। तो सूफी संतों में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुब्बन, ये सभी लोगों ने कह सकता है कि इन्होंने कहा कि भाई ईश्वर जो भगवान है, अल्लाह जो है, प्रेम के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं, अल्लाह को प्रेम के जरिए आप पा सकते हैं। क्योंकि पहले इस्लाम में ऐसी मान्यता थी कि अल्लाह और बंदे में, यानी अल्लाह में और हम में ये मालिक और नौकर का संबंध है। इसलिए इन लोगों ने इसकी बात की है कि अल्लाह और बंदे में किसका संबंध है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध का कह सकते हैं। यहां पर हम लोगों को जिक्र देखने को मिलता है। और खास तौर से अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको बताना पड़ेगा प्रेमाश्रयी बोला ना, जैसे आप लोगों ने गाने वाने भी सुन रखे होंगे, तेरे प्यार में फना हो जाऊं, तो फना शब्द हमें सूफी काव्य से मिला है। भारत में निर्गुण काव्य क्या है, निर्गुण वही मैंने आपको बताया जिसमें कबीर हैं, कबीर जैसे संतों ने निर्गुण धारा की बात की। इन्होंने कहा कि भाई मेरे कि भगवान जो है निराकार ब्रह्म है, ठीक है, भगवान हमारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान कण-कण में विद्यमान है। जाति प्रथा का इन लोगों ने विरोध किया है। बोला ना भाई मैंने कि हरिका भजे सो हरिका होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, भगवान किसी की जाति पाति नहीं पूछते हैं, जिसने भगवान को भज लिया भगवान उसी को हो गए। निर्गुण भक्ति में ये लोग रहे। दूसरा राम भक्ति क्या है, राम भक्ति के सबसे बड़े संतों में भाई तुलसीदास हैं, रामानंद है, जिन्होंने राम को सबसे श्रेष्ठ बताया है। समझ रहे, यानी इन लोगों ने क्या कहा कि आप भगवान राम को भज लीजिए, ठीक है, और भगवान राम भजने से क्या हो जाएंगे भाई, आपके हो जाएंगे। भगवान राम का ही गुणगान इन लोगों ने किया है। भक्ति में मैंने आपको बताया तुलसीदास है और रामानंद है, जिन्होंने भाई राम को बताया कि राम जैसा पति नहीं है, राम जैसा पिता नहीं, राम जैसा भाई नहीं, राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम भक्ति में तुलसीदास ने कहते राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम बताया, भाई क्या है वो पुरुषों में सबसे ज्यादा उत्तम है। तो राम भक्ति में तुलसीदास का तो सबसे बड़ा नाम है, जिन्होंने राम का खूब ज्यादा गुणगान किया, राम भक्ति में बहुत बड़ा नाम है। कृष्ण भक्ति में कृष्ण के पद किसने भाई, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, रसखान है, जिन्होंने भाई कृष्ण को सब कुछ माना। इन लोगों ने कहा कि भाई कृष्ण जो है, कृष्ण मेरे सखा है, कृष्ण मेरे मित्र हैं, कृष्ण की बाल लीला का, रास लीला का, मान लीला का, कृष्ण के बचपन का, गोपियों के साथ कैसे रास रचाते थे, इन सब का सुंदर वर्णन कह सकते हमें कृष्ण भक्ति साहित्य में देखने को मिलता है। तो खास तौर से जैसे ज्ञानाश्रयी काव्य इंपॉर्टेंट है, प्रेमाश्रयी काव्य इंपॉर्टेंट है, सगुण भक्ति मैंने आपको बता ही दिया क्या होती है, निर्गुण भक्ति आपको पता ही है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि भगवान निराकार ब्रह्म है, भगवान हर जगह विद्यमान है, भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न कोई आकार है, न कोई प्रकार है, भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं बैठा है, निर्गुण भक्ति है। ठीक है, जो लोग जाति प्रथा का विरोध करते थे, जातिवाद मत करिए, ठीक है, बाहर आडंबर मत करिए, पूजा पाठ करने से भगवान नहीं मिलेगा,
तीर्थ यात्रा जाने से भगवान नहीं मिलेगा, ज्योत जलाने से भगवान नहीं खुश होगा, ठीक है। ये निर्गुण भक्ति है, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा, बाहर मत ढूंढो, ये निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में होती भाई मेरे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। जिन्होंने अगर आप तुलसीदास ने तो भगवान राम की इतना गुणगान किया कि भगवान राम इतने बड़े कह सकते हैं, भारत के रोल मॉडल हैं कह सकते हो, ठीक है। राम भक्ति यानी भगवान राम की महिमा, भाई भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे जो उत्तम व्यक्ति है कौन है, भगवान राम है। उनका ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम किसने स्थापित कर दिया, तो राम भक्ति के सबसे बड़े संत तुलसीदास जी ने। या रामानंद की बात करूं, ठीक है, बोला ना भाई, राम तो जैसा, राम के जैसा पति नहीं है, राम के जैसा भाई नहीं, राम के जैसा मित्र नहीं है, ठीक, राम के जैसा राजा नहीं, इसलिए तो हम लोग राम राज्य की बात करते हैं कि भाई राजा हो कैसा हो, राम के जैसा राजा हो, राम पति कैसा हो, राम के जैसा पति हो, राम के जैसा भाई हो ना, पुत्र कैसा हो, राम के प्रति राम जैसा पुत्र हो ना। हम सभी चाहते ना मेरा बेटा राम के जैसा हो, क्या भाई भगवान राम में है गुण, है ना कि पिता के कहने से जंगल चले जा रहे हैं ना, आज तो पिता बोल दे तो दवाई लाने ना जाए, ठीक है, ऐसा ना। तो ये राम का गुणगान, राम की महिमा का गुणगान किसमें हुआ, राम भक्ति के संतों ने किया। कृष्ण भक्ति के संतों ने कहा भाई कि राधा कृष्ण का सुंदर गुणगान किया है, कृष्ण गोपियों के साथ कैसे रास रचाते थे, इसका कृष्ण भक्ति साहित्य में सूरदास हैं, सूरदास ने किया है, मीराबाई ने किया है, रसखान ने किया है, एक कृष्ण भक्ति शाखा के संत हैं। तो याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारे टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मैं कंफर्म बता सकता हूं, ठीक है। जितने टॉपिक और पॉइंट मैंने इरेज करके आपको बता दिए हैं, इतना करके जरूर जाइएगा, वो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। और लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट का जिक्र जरूर किया है, और एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा भाई मेरे। 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 10 में से हमें कोई भी 5 करने होंगे, 20-20 नंबर के आते हैं, 10 में से आप कोई भी 5 कर दीजिएगा, आपका एग्जाम ठीक ही जाएगा। लिख करके आइएगा, कुछ भी छोड़ करके मत आइएगा, एग्जाम पास जरूर हो जाएगा।